जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया सेशन लेकर आए हैं इंडियन आर्मी जीडी जी के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रश्न से इस सेट से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1925, 1927, 1930, 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1927। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1922। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्ट, रोहिणी और निशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया था? तो 1981 में, जो कि संयुक्त संघ के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, हमारे पास उतना संसाधन नहीं था, इसके कारण किसी और देश की सहायता लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 पहला बार हुआ था राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन सभी लोग को पता होगा, हम आशा करते हैं कि आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। संविधान का पिता कहिए, निर्माता कहिए, सब कुछ इन्हीं को कहा जाता है। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है किस धर्म से। अमृतसर है, लाहौर है, तलवंडी, नानकवा साहिब है या पटना? गुरु नानक हैं, जो कि कितने नंबर के हैं आपको बताना होगा। गुरु नानक पहले नंबर के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी नानक साहिब हो जाएगा। एक पूछ सकता है आपके एग्जाम में, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर डी, पटना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1939। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1942 हो जाएगा। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। इस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सहारा, जो कि कहाँ है? तो ये सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है। यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? या 5.5? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2। अगला क्वेश्चन देखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, ओम, एम्पीयर, वाट। इसका ऑप्शन आंसर बताना आप लोग का। विद्युत धारा का पूछा है तो विद्युत धारा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? क्या दिया हुआ है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन दिया O2, O3, CO2 या H2। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, O3। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस है। O2 क्या है? तो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10 है, 12 है, 14 है, 8 है? तो आपको राइट आंसर बताना है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अगर भाग बोले तो कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुसूचियां 12 अनुसूचियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, हिमवृष्टि, हिमनद या बर्फ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपशीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? आपको पता होगा कि अकबर था जो कि महान शासक था, ये नहीं है। हुमायूं है जो कि बाबर का बेटा है। औरंगजेब है जो कि सबसे महान अंतिम मुगल साम्राज्य शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 1885, 1905, 1919 या 1947? आपको पता होगा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1885 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? एफ बराबर ए में है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम है? तो ए बराबर ए में है, ये तो पहला नियम है, पहला नियम। और तीसरा नियम पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड, थियामिनिक न्यूक्लियर एसिड दिया हुआ है, डबल हेक्सिलिक एसिड दिया हुआ है या नन? अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सबसे तेज ग्रह, सबसे तेज ग्रह करने का मतलब इसका हो सकता है सबसे तेजी से कौन अपनी पूरी कर लेता है सूर्य के चक्कर को, यही हो सकता है। ये जो सबसे करीब होगा, सबसे तेज ये चक्कर कर लेता है सूर्य को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? और आपको यह आंसर कमेंट करना है कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ 1935, 1947, 1950, 1920? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा? सबसे हल्का तत्व पूछा है, तो हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा या नाइट्रोजन हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, सबसे जो हल्का तत्व होता है वो हमारा हीलियम होता है। ठीक है, इसी कारण इसे एरोप्लेन के जो चक्का होता है ना, उसमें भरा जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? एम वी वी आई क्यों चाहिए है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स? सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, पटेल, गांधी या सुभाष चंद्र बोस। आपको पता होगा, इन्हें तो चाचा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। गांधी जी को तो गांधी जी या फिर बापू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको यह भी बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं को। जब ये बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे, उस समय महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एवरेस्ट पर पहली बार कौन पहुंचा? एवरेस्ट पर पहली बार कौन पहुंचा? ऑप्शन दिए हुए हैं, हेनरी और तेनजिंग, मार्को पोलो, मैगेलन या कोलंबस? तो पता होगा कोलंबस तो अमेरिका को खोज किया। मैगेलन है जो कि पहली बार समुद्र के रास्ते पूरा दुनिया का चक्कर लगाया। और फिर मार्को पोलो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, हेनरी और तेनजिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन पूछा पहुंचा था महिला, तो बछेंद्री पाल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? अगर आप आर्मी बनने वाले हैं, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा, जो कि 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। जीवन रक्षक गैस किसे कहते हैं? आप बताइए कि हमारे जीवन को रक्षा कौन करता है? क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करता है, हाइड्रोजन करता है, नाइट्रोजन करता है? नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप ये बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है? ये भी पूछा जा सकता है। 21%। सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन गैस कितना है? तो 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे लंबी ट्रेन रूट कौन सी है? सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? दिया हुआ है, दिल्ली से मुंबई, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, हावड़ा दिल्ली या चेन्नई कोलकाता?
आपको पता होना चाहिए, सबसे लंबा, अगर भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट कोई है तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का है, जो कि सबसे लंबा। कैसे डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। ठीक है, असम देख रहे हैं, वहाँ डिब्रूगढ़। कन्याकुमारी हमारा कहाँ है? बस चेन्नई, जो कि सबसे लंबा है। ठीक है, तो आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। तो आपको इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका भाई का ये चैनल को, जो कि इंडियन आर्मी जीडी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, इंडियन आर्मी भाई को सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए, भारत माता के लिए हमारे कमेंट में जय हिंद, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।